चीनी की डबल सेंचुरी हो गई है और डॉलर की अगर बात करें तो वो भी ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर जो है इस वक्त 333 रुपए पर जो है वो पाया जा रहा है। गरीब आदमी बेचारा क्या करे, उसका करना क्या है? वो तो हाथ जोड़ के अब आपके सामने आ गया कि खुदा का वास्ता है, हमारा क्या गुनाह है कि हम पाकिस्तान पैदा हो। जो बच्चे स्कूलों से उठाए गए हैं वो किसी न किसी सिग्नल पे खड़े होकर के माज़अल्लाह 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 मेरे मुंह में खाक भीख मांगेंगे। मजबूरी में ये जुमला इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि मेरे अपने दोस्त के साथ ये वाकया हुआ है, अल्लाह माफ करे, उसको अपने मकान का बिल भरना था, अपनी बीवी को उसके साथ छोड़ करके और रवाना हो गया। इंफॉर्मेशन है। तौबा 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 तौबा। मुझे आज मैंने प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट पढ़ी अनवारुल हक काकड़ की कि जनाब हम इंडिया से तजारत नहीं करेंगे जब तक हमारा कश्मीर का मसला हल नहीं होता। हाउस जो भी आप उनकी इकोनॉमी को ब्लीड नहीं कर रहे, हम कोई फायदा नहीं उठा रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों पिछली वीडियो में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इस चैनल पे मैं 2 महीने से वीडियोस अपलोड क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूट्यूब की एक पनिशमेंट थी जिसको मैं झेल रहा था। बाकी पाकिस्तान के मजे लेते लेते खुद की जैसी हालत हो गई। वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान के बारे में बात करें तो दोस्तों इस समय पाकिस्तान में जो डॉलर की कीमत है वो लगभग 334 या 35 रुपये के करीब बताई जा रही है। उस रेट पे भी जो डॉलर है वो नहीं मिल रहा है, यानी कि जो पाकिस्तानी की गवर्नमेंट है वो छिपाने की कोशिश है। शायद पाकिस्तान में इस समय डॉलर 400 के करीब है और कब 500 के करीब पहुंच जाए पता नहीं, कह नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अब इस समय ऐसी हालत हो चुकी है कि लोग अपनी बीवियों को भी बेचने को मजबूर हो चुके हैं। बाकी जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया की जुबानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चीनी की डबल सेंचुरी और मुल्क भर में मुख्तलिफ कीमतों पे फरोख हो रही है, लोग मुख्तलिफ प्राइसेस में से खरीद रहे हैं। डॉलर की अगर बात करें तो वो भी ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर जो है इस वक्त 333 रुपए पर जो है वो पाया जा रहा है। तो जावेद साहब आपको क्या लगता है, प्रोडक्ट एक है लेकिन प्राइसेस की वैरायटी है, तो प्राइसेस को नीचे कैसे लाना है? मैं सोच कर पागल हो गया हूं कि 75 साल हो गए, आज तक हमें यही नहीं पता कि हमने चीजों को क्या कंट्रोल करना है। आदमी बेचारा क्या करे, उसका करना क्या है? वो तो हाथ जोड़ के अब आपके सामने आ गया कि खुदा का वास्ता क्या गुनाह है कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए कि आप हमें ना आटा दे रहे हो, ना चीनी दे रहे हो, ना बिजली दे रहे हो, और खाने पीने के लिए तो हमें कुछ दे दो, सारा कुछ कार्टन्स नहीं खाना है। अब बताए गरीब आदमी कहां से खाए? उसको तो 70-80 रुपए किलो चीनी थी, आज 200 रुपए पहुंचा दी। उस बेचारे का क्या जुर्म है? इस 18 महीने में क्या ऐसा इस मुल्क में हुआ है कि ना डॉलर आपसे संभल रहा है, ना मईशत आपसे संभल रही है, ना खाने पीने की चीजें आपसे संभल रही है। गरीब आदमी को खुदा का वास्ता सांस तो लेने दे दो। उसके बच्चे हैं, वो शाम को जब दिहाड़ी लगाकर अपने घर जाता है तो वो किस मुंह से अपने बच्चों को देखता होगा जब वो उनको एक बेसिक चीज नहीं दे सकता। ये कार्टन्स को खुदा का वास्ता अपने इस पेट को इतना ना भरो कि जिसके लिए हमें दुआ करनी पड़ जाए कि ऐ मेरे रब हमें इन कार्टन से और इनसे जान छोड़ा। इतनी महंगाई क्या है? ऐसा क्या सजा, किस चीज की सजा आ रही है इस गरीब आवाम को? इन बेचारों का क्या कसूर है? ना इधर उनको पूछने वाला, ना हेल्थ फैसिलिटीज उनको दी जा रही है, ना तालीम का कोई निजाम है। क्या चीज है? आज मैंने प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट पढ़ी अनवारुल हक काकड़ की कि जनाब हम इंडिया से तजारत नहीं करेंगे जब तक हमारा कश्मीर का मसला हल नहीं होता। हाउ स्टूपिड कैन। मुझे एक बात बताएं, आप कश्मीर के कौन आपको कह रहा है कि उस पर आप अगर ट्रेड खोलते हैं 40% इन्फ्लेशन सब्जी की, दाल की, गोश्त की, ये आज गरीब आदमी के ऊपर कम हो जाता है। तो आप मरे हुए लोगों की बात करना चाह रहे हैं, जो जिंदा लोग हैं उनकी जिंदा रहने की कोई तदबीर नहीं हो रही। ये किस किस्म की प्लानिंग है? मेरे ख्याल ये तो बहुत ही गलत है कि आप अपनी हमसायों के साथ जो है वो ट्रेड ना करें, इससे कोई भी बुरी बात नहीं हो सकती। और हर दुनिया में तरक्की जिन मुल्कों ने की है उन्होंने अपने हमसायों के साथ ट्रेड की है, चाइना के साथ। नहीं, आपका तो दुबई से आ रहा है माल अभी भी। जी हाँ, फर्क यह है कि आप ले रहे इंडिया से, लेकिन आप फ्रेट ज्यादा दे रहे हैं। अभी देखिए चीन जो है उसके भी बड़े सरहदी मामलात हैं इंडिया के साथ, उनकी ट्रेड अब 100 बिलियन तक डॉलर तक पहुंच। हाँ, वो उन्होंने गिलवान के अलावा कर दिया। तो देखिए वो अगर उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं हर एक के साथ, तो पाकिस्तान को क्या मसला है कि वो ट्रेड ना करें? ये मेरे ख्याल में तो कोई इसमें दानिशमंदी की। और आप तो सब्जी लेते हैं, दाल
कुछ भी और उसकी कीमत 40 से 50% एक दिन में कम होती है। यहाँ पे भी हमें कंपैटिबल मिले, हमें लेनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं। मुझे पता है कि अफगानिस्तान और इंडिया की अगर आप पाइपलाइन खोल दे भाई, आपको राहदारी तो मिल रही है ना, अभी भी वो लोग कर रहे हैं एक्सचेंज, एक्सेप्ट उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। आप उनकी इकोनॉमी को ब्लीड नहीं कर रहे, हम कोई फायदा रहे। मैं कह रहा हूं आप खुद तो फायदा उठा ले, पहले अपने मुल्क का सोचे। नहीं तो सही है, आपको ट्रेड करनी चाहिए। आई थिंक सबका इत्तेफाक है इसके अंदर कि जो आपके मुफाद में चीजें आपको करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल एक सीधी सी बात है कि आपने कुल्हाड़ी अपने पैर पे खुद ही मार दें, ठीक है ना। उससे तो कोई वो तो उसके ऊपर तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। लो भाई कराची वालों, अब जरा अपनी खैर मना लो। तुम्हारी निगरां हुकूमत ने साबका हुकूमतों की सुन्नत पर अमल करते हुए एक और मर्तबा तुम्हें अपने गाल सहलाने का नादिरशाही मौका फराहम किया है। और वो कैसे? कराची के लिए बिजली की कीमत में ज्यादा नहीं, सिर्फ रुपए 10.32 रुपए, यानी 10.5 रुपए, यानी आप 11 रुपए ही समझिए, इजाफे का मंसूबा वो तैयार हो चुका है। नेपरा को फाइल मूव कर दी गई है। इस हवाले से खबर मेरे सामने मौजूद है, जो बता रही है कराची के लिए बिजली मजीद 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरखास्त कर दी गई। नेपरा में जमा कराई गई दरखास्त में 2022-23 की 3 मुख्तलिफ सेमाई एडजस्टमेंट्स की मद में इजाफा मांगा गया है। और यूं इस इजाफे के साथ बिजली की फी रुपए यूनिट कीमत जो तुम्हें इस वक्त 57 रुपए 80 पैसे यानी 58 रुपए बिजली पड़ रही थी, इस 10.5 रुपए यानी 11 रुपए इजाफे के बाद अब सोच लो कि तुम कहां पर खड़े हो। 58 और 10 और एक 69 रुपीज जो है वो फी यूनिट बिजली तुम्हें पड़ेगी। और उसके बाद इंशाअल्लाह, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, मुझे ये कहने में आज तो कम से कम कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है कि जो बच्चे स्कूलों से उठाए गए हैं वो किसी न किसी सिग्नल पे खड़े होकर के माज़अल्लाह 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 मेरे मुंह में खाक भीख मांगेंगे। तुम लोग अभी तक जो चोरी चमारी करके, थोड़ा जारी करके और हुकूमतों पर मलबा गिरा करके, स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस होकर के और थोड़ा बहुत कट खांचा लगा करके जहां तक अपने आप को इस एक वेव से बचाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा भी कोई बस नहीं चलेगा। वो लोग जो स्ट्रीट क्राइम कर रहे थे, वो स्ट्रीट क्राइम अब उससे उठ करके डकैतियों की तरफ जाएंगे। वो जो छोटी मोटी झोल झाल करके अपने आप को बहला रहे थे, अब वो बड़े बड़े डकैतों की तरह से सुल्ताना डाकू बन करके इस कौम की, इस मुल्क की मदद करेंगे। और यूं मौर्रिख लिखेगा कि तारीख में एक बेहिस, बेहया, बेशरम, बेवकूफ कौम थी कि जब उस पर जमहूरियत नामी एक अजाब, एक आंधी मुसल्लत की गई थी, तो वहां हर आदमी अपनी जान को बचा दूसरे को आगे करने की कोशिश में था कि दूसरा मेरी जगह कट जाए। कोई दिन नहीं गुजरता जब मुझे रास्ता चलते लोग रोकते ना हो, जब मुझसे घर पे आकर के कोई अपनी उसरत की शिकायत ना करता हो। मैंने तो तुम लोगों को गरीब नहीं किया, मैंने तो मुल्क पर ये माशी नाहमवारियां, नासूदियां मुसल्लत नहीं की, फिर मुझसे लिपट करके रोने का क्या मतलब? मैं तुम्हें आवाज दे सकता हूं, तुम्हें बता सकता हूं। पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये बिजली की पर यूनिट कीमत 90 रुपए तकरीबन तक ले जाने के चक्कर में है। और ये मंसूबा इमरान खान के दौर से फिर शहबाज शरीफ के दौर गया, शहबाज शरीफ से अब काकड़ के दौर तक में गया। और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी इस वक्त भी आएगा? नो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। तुम बेहिस बेशरम लोग अपनी इज्जतों को बेचोगे, अपने लड़कों को स्कूलों से उठाओगे, उनको वर्कशॉप्स पे बिठाओगे, अपनी बच्चियों को सिलाई कढ़ाई करवा करके उनसे मेहनत मजदूरी करवाओगे, लेकिन नहीं बोलोगे, एक लफ्ज नहीं बोलोगे। 3 दिन में कल मेरे दोस्त के साथ क्या वाकया पेश आया आप सुनिए और सर धुनिए, अल्लाह माफ करे। आधा किलो दूध उसने दूध की दुकान से लिया, अपनी मोटरसाइकिल पे लटका करके आगे चला, ब्रेड लेने के लिए जो है वो बेकरी का रुख किया, लटका छोड़ दिया और ब्रेड के लिए वो बेकरी वाले लड़के से बात करने लगा। जब पलट करके आया पैसे दे करके तो देखा दूध गायब।
एक और साहब मुझे बता रहे थे कि उनका 14 साल का बच्चा 5 किलो आटे को सीने से लगाए दुकान से लिए अपने घर जा रहा था, तो रास्ते बेचारा गरीब आदमी वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि इस बच्चे से छीन ले या उससे मांगे, वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक आया। ये 5 किलो आटे की लिए बात कर रहा हूं मैं इस शहर कराची में। ये लाला मूसा कोई टंडो मोहम्मद खान इधर उधर की बात नहीं है, ये कराची की बात है हुजूर। बहुत मजबूरी में ये जुमला इस्तेमाल किया है कि मेरे अपने दोस्त के साथ ये वाकया हुआ है। एक आदमी, अल्लाह माफ करे, उसको अपने मकान का बिल भरना था, अपनी बीवी को उसके साथ छोड़ करके और रवाना हो गया। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, जज्बे वाली कौम का इस समय क्या हालात हैं। मतलब कि डॉलर करीब 400 के करीब पहुंच चुका है, चीनी 200 के करीब पहुंच चुकी है, आटा बेचारा मिल ही नहीं रहा है बेचारों को खाने के लिए। बाकी दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।